हेलो गाइस, आज हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इंडिया को जब आज़ादी नहीं मिली थी तो उसके पहले इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए कौन-कौन से रूल और पॉलिसीज़ बनाई गई थी और उनका लोगों पर और फॉरेस्ट पर क्या असर पड़ता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इन्वायरमेंट के बच्चे हैं 11th 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले या जो मास्टर्स कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं हम। If you analyze Indian culture and traditions, you will find living in harmony with nature has been an integral part of daily life. तो पहली लाइन कहती है कि अगर हम भारत के कल्चर और ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग हमेशा नेचर के साथ चलते आए हैं। तो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो नेचर के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इट कैन बी easily testified in a variety of daily life practices, religion, belief, tradition, art and ritual since time immemorial। ये बातें हमारी डेली लाइफ में बहुत पुराने समय से दिखाई देती हैं। India values considered the earth a living entity and receivance rather than an object of explorations। तो इंडिया में धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे माँ को हम सम्मान देते हैं कि धरती माँ, तो यहाँ पे इसको धरती माँ के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पे अपने फायदे के लिए यूज नहीं किया जाता। The variety of cultures and sounds relationship with nature in India is unparalleled in the world। तो इंडिया में नेचर के साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे रीति रिवाज हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। तो काफ़ी सारे रीति रिवाज जो हैं वो नेचर से जुड़े हुए हैं। इंडिया में नेचर के साथ जो रीति रिवाज का रिश्ता है ना वो बहुत खास है। Therefore, environmental conservation in India is not a new concept, rather it is integrated into daily life। तो ये बताता है कि इंडिया में इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को बचाना कोई नई बात नहीं है। तो इंडिया में इसको एक रोज की जिंदगी का एक हिस्सा माना जाता है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और इंडिया में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत पुरानी परंपरा है। Many plants and animals has been considered a matter of religious is importance usually। तो कई सारे प्लांट्स और एनिमल को धर्म में पवित्र माना जाता है। तो इसीलिए हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं और साथ में एनिमल को भी, प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बनाना का पेड़ को रिलीजन से जोड़ा जाता है और उनकी प्रैक्टिस की जाती है, मानो को उनकी पूजा की जाती है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। तो हमारा इन्वायरमेंट के साथ बहुत पुराना रिश्ता है जहाँ पे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। Many plants and trees and traditionally plant and worship on the temple and premises by Vairishyan community in India। और मंदिरों के आसपास लोग पेड़ लगाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। Those practices are rooted in religion belief, however, it has a significant contribution to the practices and protect of forest and wildlife। ये सारी चीज़ें जो हैं वो धर्म के लिए नहीं की जाती हैं, बल्कि इसकी वजह से फॉरेस्ट को बचाया जाता है और साथ में वो एनिमल हैं उनको भी बचाया जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। Many animals are considered sacred by the community and never killed or sacrificed। काफ़ी सारे एनिमल को पवित्र माना जाता है और उनको मारा नहीं जाता, उनकी हत्या नहीं की जाती है। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें भी बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 11th 12th के हैं
या ग्रेजुएशंस के हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसके लॉज और पॉलिसीज़ को डिस्कशन करेंगे तो उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल हो जाएगी एग्ज़ाम में भी। तो अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आती है तो कोशिश करें कि उसको नेक्स्ट टाइम फिर से देखें, तो आपको फुल्ली कंसेप्ट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नीचे एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर को अच्छे से देखो और नीचे पीछे जितना भी हमने टेक्स्ट पढ़ा है ना, तो वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा कि कैसे हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हम ट्री जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ट्री की पूजा की जाती है और साथ में एनिमल्स की रिस्पेक्ट की जाती है, वाटर की रिस्पेक्ट की जाती है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।